प्रयागराज महाकुंभ में आज सुबह 10 बजे तक 40 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, जिनमें 2 लाख कल्पवासी और 38 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। इसके बाद महाकुंभ पहुंचकर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 49 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा आज 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। महाकुंभ का आज 33वां दिन है। माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कल्पवासियों के भी वापस जाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सख्त निर्देश देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को खुद सड़क पर उतरने को कहा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि आसपास के किसी भी जिले में जाम ना लगे। अधिकारी हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां लगेगा जाम वहां अफसरों की जवाबदेही होगी। महाकुंभ में पहुंचकर 49 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। हर दिन लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो अब तक रुका नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं 33वां दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ओवरपुल पर खड़ी है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है श्रद्धालु और श्रद्धालु, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कुछ अपने माता पिता को जो असमर्थ हैं उनको कंधे पे बिठा के ले रहे हैं, कुछ रिक्शे का सहारा ले रहे हैं, कुछ अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी ये इस आस्था का सैलाब जो देखने को मिल रहा है, ये दृश्य कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर आस्था की डुबकी लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि इस डुबकी लगाने के बाद जहां एक और उन्हें आत्मसंतोष मिल रहा है तो वहीं यहाँ की व्यवस्थाओं से भी वो संतोष देख रहे हैं। वीडियो न्यूज अप्पू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ, प्रयागराज। महाकुंभ और आसपास के धार्मिक पर्यटन को एक्सप्लोर करने के लिए पर्यटन डिपार्टमेंट सभी जानकारी मुहैया करा रहा है। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग यहां आ चुके हैं। पर्यटन डिपार्टमेंट ने देखो अपना देश नाम से मुहिम चला रखी है। क्षेत्रीय पर्यटन निदेशक भारत सरकार वेंकटेश दत्तात्रेय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इनक्रेडिबल इंडिया का ये कैंप है जहां पर भारत में पर्यटन की दृष्टि से कितना एक्सपोजर हो सकता है, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कहां घूमकर आप अपने आप को एक अच्छी अनुभूति में ले जा सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ शो किया गया है। हमारे साथ यहाँ वेंकटेशन दत्तात्रेय जी हैं जो क्षेत्रीय निदेशक हैं पर्यटन विभाग के। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके यहाँ है, उसके बारे में बताएं। कुंभ का मैप है, डिजिटल मैप, आपको यहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थित है उसकी एक सूचना दी जाती है। इसके अलावा एक हमारा इंटरैक्टिव बूथ है जहाँ पे सेल्फी का ऑप्शन है डिजिटली, उनको ईमेल पे अपनी फोटो चले जाती है। सबसे बड़ा विशेषता यहाँ पे देखो अपना देश पीपल चॉइस का कैंपेन चल रहा है, जो मंत्रालय ने यहाँ ये कैंपेन हर जगह पे चलाए जहाँ पे लोग अपना प्रीवियस विजिट के बारे में बोलते हैं और उनका अपकमिंग डेस्टिनेशन क्या है। इससे पता चल जाता है कि कौन सा अपकमिंग डेस्टिनेशन है। अभी करीब ये मेला शुरू होने से पहले स्टार्ट हुआ है। एवरेज विजिटर्स करीब 1000-2000 तक डिपेंडिंग ऑन द स्नान डेज आ जाते हैं, बट एवरेज पर डे मेरे को विजिटर्स, मैं अभी 8 तारीख से हूँ यहाँ पे, एवरी डे अराउंड 1000 प्लस है। और जो यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 पीपल आर वोटिंग फॉर इट। उनको भी जानकारी मिल जाती है, थोड़ा सा आराम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ आराम करने की भी व्यवस्था है? आराम करने की जैसे कि ये हमारा लाउंज लगा हुआ है, तो तके हैं, थोड़ी देर बैठ के फिर यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इससे क्या है कि उनको भी एक लगता है कि सूचना भी मिल रही है और देखो अपना देश का भी हमारा प्रचार हो रहा है। यहाँ से मैप है कुंभ का, इसके बारे में जरा बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया में सर आपका स्वागत है। सर, ये हमने मैप बना रखा है, पूरा सेक्टर, जितने भी सेक्टर में डिवाइड है ये कुंभ, तो 25 सेक्टर में सारा डिवाइड है अपना। आप अभी इस टाइम सेक्टर 23 अरहल घाट पे खड़े हो।
आपको अगर संगम पे नहाने जाना है तो आप यहाँ से अब इधर सीधा जाइएगा 3 किलोमीटर एबव आप सेक्टर 24 पहुंचिएगा। उसके बाद पीपा पुल क्रॉस कीजिएगा। ये पीपा चलिए, पुल ये इसकी जानकारी आप अपने विजिटर्स को दे रहे हैं। देश में जो धार्मिक पर्यटन है उसको जानिए, इसके अलावा जो एडवेंचरस टूरिज्म है उसको भी जानने का प्रयास करिए, ताकि आपको अपने ही देश में जो चीजें हैं, भारत में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने का, वहां तक पहुंचने का आपको मौका मिल सके। जगदीश उप्रेती के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 17 सेक्टर में घुड़सवार पुलिस के 100 से ज्यादा जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट देखिए। घुड़सवार पुलिस भी देखिए कैसे मुस्तैद दिख रही है। इस पूरे मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा घोड़ों को लगाया गया है जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाहे बात की जाए डमरू द्वार की, चाहे स्वास्तिक द्वार की, चाहे 14 रतनकांत द्वार की, या बात की जाए नंदी द्वार की, ऐसे तमाम क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस निकल रही है और लोगों को इंडिकेट कर रही है कि वो दर्शन करने के बाद या डुबकी लगाने के बाद अपने घरों को आगे बढ़े, जाम न लगाएं। देख सकते हैं तो कैमरे की नजर जा रही है। ये घुड़सवार पुलिस विसिल बजा के लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेवजह यहाँ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले 33 दिनों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, वो निरंतर जारी, और ऐसे में घुड़सवार पुलिस के 100 घुड़सवार पुलिस का यहाँ पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। विजिलेंस अप्पू बाटा के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जिला सहकारी बैंक पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने मुकदमा कराया और महाकुंभ पर दिए विवादित बयान को लेकर ही मुकदमा दर्ज हुआ। तो अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर केस दर्ज हो गया है। शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर है। अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हो गया है। महाकुंभ को लेकर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था और कहा था कि सभी लोग अगर संगम में डुबकी नहाने से पाप मुक्त और पवित्र हो जाएंगे तो बैकुंठ में भीड़ लग जाएगी और नरक पर ताला लग जाएगा। ये बयान दिया था अफजाल अंसारी ने, जिसके बाद सादियाबाद थाने में उन पर केस दर्ज हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए। शशि थरूर ने यह भी कहा कि अवैध प्रवासी पर प्रधानमंत्री के रुख का वो समर्थन करते हैं। A very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. आज लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं की बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन चुनाव के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में शामिल होंगे। विनोद तावड़े बीजेपी जिलाध्यक्षों में फंसा हुआ पेच सुलझाएंगे। तो संगठन चुनाव प्रभारी हैं विनोद तावड़े। लखनऊ में आज बीजेपी की बैठक है। बीजेपी नेताओं के साथ आज मीटिंग होगी। यूपी प्रभारी विनोद तावड़े बैठक करेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्षों में फंसा हुआ जो पेच है उसे सुलझाएंगे विनोद तावड़े। संगठन चुनाव प्रभारी हैं विनोद तावड़े। कन्नौज में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। आईटी और जीएसटी की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। बुधवार को सुबह संयुक्त टीमों ने छापेमारी शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक 6 भाइयों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र में घर पर चल रही है ये रेड।